दोस्तों दीपेश ऑफिस से आते हैं। वो अपनी बेटी किरण को आवाज़ लगा रहे होते हैं, लेकिन किरण कहीं भी नज़र नहीं आती। इसके बाद वो घर के पिछले वाले हिस्से में जाते हैं तो देखते हैं कि किरण गैया को चारा डाल रही है। अब जैसी उनकी नज़र अपनी बेटी किरण पर पड़ती है तो कुछ ऐसी जगह चली जाती है जहाँ नहीं जानी चाहिए थी। अब इसके बाद दीपेश अपनी बेटी को देखते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन अब दीपेश जिनके मन में बार बार किरण का ख्याल आ रहा होता है, क्योंकि दीपेश जिनकी पत्नी जिन्हें ब्लड कैंसर रहता है और वो वाराणसी के बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं। ऐसे में दीपेश एक क्वार्टर लेकर के सुंदरपुर में अपनी बेटी किरण के साथ ही वहाँ रह रहे होते हैं और वहाँ पर ही वो एक छोटी मोटी कंपनी में ऑफिस में काम करने लगते हैं। इधर दीपेश जिन्हें डिप्रेशन रहता है, पत्नी बीएचयू हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं। दीपेश सुंदरपुर में एक क्वार्टर लेकर के अपनी बेटी किरण के साथ किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी नज़र कुछ ऐसी जगह पड़ती है जहां नहीं जानी चाहिए थी। अब वो भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक और उनकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बचेगी या नहीं बचेगी ये दीपेश को भी नहीं पता था। वो केवल ऊपर वाले के भरोसे अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों ने ये साफ कर दिया था कि देखिए, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी के शरीर में ये बीमारी पूरे तरीके से फैल चुकी है। अब दीपेश जो डॉक्टरों से विनती करते हैं कि मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सुना है, पूरे विश्व में बीएचयू हॉस्पिटल का बहुत नाम है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी पत्नी को बचा लेंगे। अब डॉक्टर भी इस विश्वास के पीछे खामोश हो जाते हैं और वो चुपचाप दीपेश की पत्नी को एडमिट कर लेते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। कि 6 महीने से ज़्यादा हो जाने के बावजूद दीपेश की पत्नी में कोई भी सुधार नजर नहीं आता है। इधर बेटी किरण पूरे परिवार को संभाल लेती है। वो अपने पिता को सुबह टिफिन देती है और पूरे घर का खाना बनाती है, मवेशियों को चारा डालती है, क्योंकि दीपेश जिनका गाँव बनारस के ही आसपास के एक गाँव में रहता है। ऐसे में दीपेश किराए का एक बड़ा सा मकान लेते हैं और उसमें ही अपने मवेशियों को भी ले आते हैं, क्योंकि दीपेश जिनका कारोबार दूध देने का रहता है। दीपेश की 4 भैंसें और 3 गाय रहती हैं। ऐसे में गांव में उनके कोई भी नहीं रहता है। वो अपने मवेशियों को भी ले आते हैं ताकि उनके मवेशियों की देखभाल हो सके, उन्हें चारा मिल सके। अब दीपेश जब शाम को घर वापस लौटते हैं तो वो दूध बेचने के लिए निकल जाते हैं। बनारस में असली दूध की बहुत कमी रहती है, लेकिन दीपेश जो अपने भैंसों से, अपनी गायों से दूध बेच करके महीने का 15,000 कमा लेते हैं और वो पूरे पैसे हॉस्पिटल में ले जा करके डॉक्टर साहब को दे देते हैं। अब ऐसे दीपेश का और उनकी धर्म पत्नी का पूरा खर्चा किसी तरीके से चल रहा होता है। यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन इधर दीपेश जो कि पत्नी सुख से वंचित रहते, क्योंकि 6 महीने से उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया है जो कि एक पति का अधिकार रहता है। अब ऐसे में दीपेश ऑफिस की कई लड़कियों से अपना अफेयर भी चलाने लगते हैं, लेकिन आजकल की जो लड़कियां रहती हैं वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए की शॉपिंग करती हैं, मोबाइल का रिचार्ज करवाती हैं। अब ऐसे में दीपेश जिनकी सैलरी ही 8-8.5 हज़ार रहती है, वो ऐसे में उन लड़कियों को क्या 2,500 की शॉपिंग करवाते और क्या उनका 950 रुपये का एयरटेल पर रिचार्ज करवाते। अब इसलिए दीपेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करें, क्योंकि अब दीपेश कोई कुंवारे लड़के तो है नहीं कि हैंडसम लड़के हैं। वो सिर्फ भोली चुपड़ी बातों से लड़कियों को अपने प्यार में फंसा लेंगे और फिर उनसे वो सब कुछ बिना शॉपिंग कराए, बिना रिचार्ज कराए हासिल कर लेंगे, जैसे कि आजकल के लड़के हासिल करते हैं। दीपेश जिनकी उम्र ही 45 से 54 बरस रहती है, ऐसे में भला कोई भी लड़की दीपेश से मुफ्त का बात क्यों ही करेगी। इसलिए दीपेश को कुछ समझ में नहीं आता है, वो करे तो क्या करे। अब ऐसी एक दिन वो थके माने अपनी ऑफिस से घर आते हैं, अपनी बेटी किरण को आवाज़ लगाते हैं। किरण घर में कहीं नज़र नहीं आती है। वो पिछले वाले हिस्से में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी किरण मवेशियों को चारा खिला रही है, लेकिन उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ जाती है। अब जैसे वो बेटी को देखते हैं तो अपना होश खो देते हैं।
और वो वहाँ पर बैठ कर के किरण को देखने लगते हैं। किरण पूछती है कि क्या बात है पापा, आप हमें ऐसा क्या देख रहे हैं। किरण अपने पापा दीपेश से कहती, पापा टाइम हो गया, शाम का 5 बजने वाला है, क्या आज आप नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही दीपेश ये सुनते हैं वो डिब्बा उठाते हैं और फिर वो चले जाते हैं। अब वो घर आते हैं। किरण अपने पिता के लिए गर्मा गर्म रोटी परोसती है। खाना खाने के बाद दीपेश अपने कमरे में सोने चले आते हैं, लेकिन उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती है क्योंकि उन्हें बार बार किरण का ख्याल आ रहा होता है। जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो बार बार उसके बारे में सोच रहे होते हैं। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता। इसके बाद वो फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो तुरंत अपनी ऑफिस निकल जाते हैं। अब ऑफिस में भी वो पूरा दिन किरण के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं। वो जैसे ऑफिस से घर आते हैं, किरण मवेशियों को चारा खिला रही होती है। अब उसी जगह पर जहाँ बहुत से गोबर गिरे होते हैं, क्योंकि मवेशी कितना ज़्यादा टॉयलेट करते हैं, कितना ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि दीपेश जिन्होंने साफ सफाई के लिए भी कोई नहीं रखा था। अब ऐसे में वो उन्हीं गोबरों के बीच किरण के साथ वो सब कुछ करने लगते हैं जो कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। अब वो मवेशियों के बारे में ही किरण के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। इधर किरण के लिए भी ये सब कुछ बिल्कुल नया रहता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। किरण की आवाज़ पूरे बाड़े में गूंज रही होती है। अब ऐसे सुबह हो जाती है, लेकिन उस बाड़े में मवेशियों के बीच में किरण और दीपेश दोनों ही स्वर्ग की सैर पर निकल चुके रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है वो लोग स्वर्ग से नीचे आते हैं। इसके बाद वो अपने काम काज में दिनचर्या में लग जाते हैं। दीपेश ऑफिस चले जाते हैं और किरण अपने काम काज में लग जाती है। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। तभी दीपेश ऑफिस में 12 साढ़े 12 बजे अपने मैनेजर के सामने बैठे रहते हैं। बार बार उनके मोबाइल पर फोन आ रहा होता है, लेकिन चूंकि दीपेश अपने मैनेजर के सामने बैठे रहते हैं इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा पाते, अपना नंबर साइलेंट कर देते हैं। जब 2 बजे उनकी मीटिंग ख़त्म होती है तो तुरंत दीपेश उस रॉन्ग नंबर पर फ़ोन करते हैं। अब जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं तो उनका जीवन, उनकी ज़िंदगी पूरे तरीके से उजड़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी धर्मपत्नी जिनका देहांत हो गया है, वो आनन फानन में अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी को मृत देखते हैं तो उनकी आत्मा झकझोर जाती है। वो रो नहीं पाते हैं, वो खामोश टुटकी लगाए अपनी उस धर्मपत्नी को देखते रहते हैं जिनसे उन्होंने 7 फेरे लिए थे और पूरा जीवन उनके साथ जीने का वादा किया था। लेकिन इस बीच मझधार में उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर किस तरीके से रुखसत हो गई। इसके बाद डॉक्टर 100 को दीपेश के हवाले कर देते हैं। दीपेश घर लेकर के आते हैं। बेटी किरण का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। आस पड़ोस वाले दीपेश और उनकी बेटी किरण की पूरी मदद करते हैं। वो उन्हें घाट तक ले जाते हैं। इसके बाद दीपेश की पत्नी किरण की मां का अंतिम संस्कार होता है। वो लोग दुखी मन लिए घर वापस लौटते हैं। इसके बाद वो लोग सुंदरपुर छोड़ देते हैं और गांव अपने आकर के रहने लगते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन 2 दिनों बाद दीपेश फिर से किरण के साथ स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। अब दीपेश और किरण केवल 2 ही लोग पुश्तैनी मकान में रह रहे होते हैं। कुछ ही समय बाद दीपेश अपनी बेटी किरण की शादी कर देते हैं, लेकिन जब भी उनकी बेटी मायके आती है तो वो स्वर्ग की सैर पर निकल जाते हैं। अब बेटी अपने पापा दीपेश से कहती है कि पापा, जब हम मायके आते हैं तो आप स्वर्ग की सैर कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपने ससुराल चले जाते हैं अपने पति के घर तो फिर आप कैसे क्या करते होंगे, आप तो परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम आपकी गांव की ही एक लड़की से शादी करवा दे रहे हैं। जब पिता ये सुनते हैं तो शर्मा जाते हैं। इसके बाद बेटी किरण अपने पिता की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देती है। इसके बाद दीपेश, जो कि अपनी पत्नी और अपने एक बेटा और बेटी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी।
आपका इस पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन आप लोग इस प्रकार की कहानी घटनाएं सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।